हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। स्वागत है आपका एलएस फिजिक्स लेक्चर में। आज हम आपको किरचॉफ का द्वितीय नियम पढ़ाएंगे, जिसे बंद भाग या पास का नियम भी कहते हैं। केसीएल पहला नियम, यह है किरचॉफ वोल्टेज नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम बोर्ड के एग्जाम के लिए डैम बेस्ट। इसमें बताया गया, हमारे पास कोई भी परिपथ है, कोई भी परिपथ बंद भाग कोई भी परिपथ प्रतिरोधार सेल का विद्युत वाहक बल E। कोई भी सेल हो उसका आंतरिक प्रतिरोध होता है, परंतु यहां माना गया कि आंतरिक प्रतिरोध शून्य है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है? शून्य। किरचॉफ ने इस बंद भाग में नियम लगाया। नियम कैसे लगाया? सभी स्टूडेंट जानते हैं, E बराबर V प्लस आई आर। आंतरिक प्रतिरोध शून्य, जीरो, I इंटू जीरो, तो ये सारा जीरो, तो E किसके बराबर? V के। और ओम्स लॉ, ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम V बराबर आई आर, तो ये E के भी बराबर क्या होता है? आई आर। किरचॉफ ने एक बंद भाग में पास में नियम लगाया द्वितीय, जिसे केवीएल कहते हैं, किरचॉफ का वोल्टेज नियम। किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध यहां पर माना गया कितना है? शून्य, जीरो। इसका नियम लगाने के लिए कुछ नोट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नोट पॉइंट क्या? नियम नोट नियम क्या बताया गया? पहला, आपके पास कोई भी प्रतिरोध है। दूसरी कंडीशन, आपके पास प्रतिरोध तार है। तीसरी कंडीशन, एक सेल है। चौथी कंडीशन, फिर सेल है। ओम के नियम के अनुसार V बराबर आई आर। ओम के नियम के अनुसार V बराबर आई आर। सेल का विद्युत वाहक बल E, सेल का विद्युत वाहक बल E। प्रतिरोध R। तार में धारा बह रही, जिस साइड में धारा बह रही है हमारी चलने की दिशा भी उसी ओर है, तो धारा को माइनस में लेना है। माइनस में धारा की दिशा इधर है, हमारे चलने की दिशा इसके विपरीत है, तो धारा को क्या में लेना है? प्लस में। जब सेल के हम प्लस पॉइंट से चलते हुए टकराते हैं, स्टार्टिंग में आते हैं, तो उसको लेना है माइनस में। जब सेल की हम विपरीत दिशा में चलते हैं और माइनस पॉइंट से टकराते हैं, तो विद्युत वाहक बल लेते हैं प्लस में। जिन बच्चों के ये बातें याद होती हैं, किरचॉफ के नियम को फॉलो किया जाता है। किरचॉफ के नियम को फॉलो करने के लिए हमने इस बंद भाग में नियम लगा के बताया। किरचॉफ ने नियम अपना क्या बताया? किरचॉफ ने अपना नियम बताया, किसी बंद भाग में बहने वाली धारा आई, किसी बंद भाग में बहने वाली धारा
उसके संगत प्रतिरोध R के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस भाग में लगे सेल के विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये किरचॉफ ने अपना द्वितीय नियम दिया किरचॉफ ने कि किसी बंद भाग में बहने वाली धारा उस भाग में लगे प्रतिरोध तथा उनके गुणनफल का बीजगणितीय योग तथा भाग में लगे उस बंद भाग में सेल के विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर। ये बात किरचॉफ ने बताई। किरचॉफ का द्वितीय नियम की कंडीशन है। ये नियम लगाया कैसे जाता है, मान लिया ये हमारे पास एक बंद भाग है, थोड़ी देर के लिए आप इसको साफ कर दें। मान लिया बंद भाग ए बी सी डी है। इस बंद भाग में, पूरे बंद भाग में किरचॉफ का नियम लगाएंगे। बंद भाग क्या है, ए बी सी डी, ए से ए बी सी डी ए से। किरचॉफ का नियम इन नियमों के अनुसार यहां पर लगाया जाएगा। हमारी चलने की दिशा ऐसे घूम रहे, ए से बी पर गए, कोई प्रतिरोध नहीं। उसके बाद बी से सी पर गए, धारा की दिशा इधर है, हमारे चलने की दिशा इधर ही है, तो निशान कहीं का लगेगा, माइनस का। इस नियम के अनुसार धारा कितनी, आई, प्रतिरोध कितना, आर। सी से डी कोई प्रतिरोध नहीं, हम गए डी से ए। जब डी से ए पर जाएंगे, सेल का कौन सा पॉइंट, माइनस, निशान क्या लगेगा, प्लस। विद्युत वाहक बल कितना, ई, समाप्त कहां पर हो गया, आगे ए पर, बराबर कितना हो गया, 0। ये माइनस का दर्जा कहीं का हो गया, प्लस का, ई बराबर कितना हो गया, आई आर। किरचॉफ का नियम बंद भाग में लगा के बता। किरचॉफ के बंद भाग में चाहे आप नियम ए बी सी डी ए लगाएं, चाहे नियम ए डी सी बी ए लगाएं, दोनों से मान इक्वल आएगा। लगा के दिखाते हैं। बंद भाग ए डी सी बी ए से डी पर सेल का पॉइंट कौन सा, प्लस। सेल का पॉइंट प्लस, तो निशान क्या है, माइनस। सेल का विद्युत वाहक बल कितना, ई। डी से सी कोई प्रतिरोध नहीं, सी से बी धारा की बहने की दिशा इधर, हमारे विपरीत, निशान क्या है, प्लस, आई, अप्रतिरोध कितना, आर। बी से ए कोई प्रतिरोध नहीं, कितना, 0, माइनस, इधर आके क्या हो गया, प्लस, ई बराबर कितना हो गया, आई आर। आपके पास यदि एक से अधिक प्रतिरोध जुड़े हों, जैसे R1 R2, आपके पास सेल लगे हों एक से अधिक, मान लिया सेल E1 E2, प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट, प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट। बंद भाग है ए बी सी डी। आपने इस बंद भाग में भी किरचॉफ का नियम लगाए। धारा बहने वाली कितनी है, आई। इस प्रतिरोध पे भी धारा आपके पास आई प्रवाहित होगी, इस प्रतिरोध पे भी धारा आपके पास आई प्रवाहित होगी। सी से डी पर जाने के बाद -0.5 धारा का समाप्त होगी। धारा हमेशा प्लस से माइनस की ओर प्रवाहित होती है। यदि इस बंद भाग में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाया जाए तो आपको इन दो सेलों का विद्युत वाहक बल E1 प्लस E2, इनका दोनों का योग, बहने वाली धारा, इसमें प्रतिरोध R1 में IR1
इसमें बहने वाली प्लस IR2 के बराबर होती है। दोनों सेलों के विद्युत वाहक बल का योग, इसमें बहने वाली धारा, इसमें बहने वाली धारा, इन दोनों के योग की क्या होती है? बराबर। यदि इस बंद भाग में भी आप किरचॉफ का नियम लगाएं तो बिल्कुल सेम इक्वल यही बात आती है। लगा के दिखाते हैं। बंद भाग यहीं पर देखें थोड़ा। बंद भाग A B C D A से A से B कोई प्रतिरोध नहीं, B से C धारा भी इधर ही बह रही है, हमारे बहने की दिशा भी, चलने की दिशा इधर ही है। निशान क्या है? माइनस का। पहला प्रतिरोध कितना? R1। उसके बाद निशान फिर क्या है? माइनस का। धारा कितनी? I। प्रतिरोध कितना? R2। C से D, जब हम C से D पर गए कोई प्रतिरोध नहीं, D से A पर सेल का माइनस पॉइंट तो चिन्ह प्लस, सेल का विद्युत वाहक बल E2 माइनस पॉइंट चिन्ह प्लस, विद्युत वाहक बल E1 बिंदु A पर गए तो कितना बेटे? 0। दोनों माइनस के दर्जा कहेंगे हो गए प्लस। I1 प्लस I2 बराबर IR1 प्लस IR2। चाहे आप किरचॉफ का नियम ABCD A दिशा में लगाएं, चाहे ADCB A दिशा में लगाएं, दोनों कंडीशनों पर यही बात सत्य होती है। हमारे बंद भाग में सेल वोल्टेज नापता, सेल से वोल्टेज नापी जाती है। तो यह नियम, ये वह नियम किरचॉफ के ऊर्जा देता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। दोबारा से देखें, किरचॉफ के द्वितीय नियम, बंद भाग का नियम, किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने दिया, परिपथ में कोई भी सेल लगा हो उसका आंतरिक प्रतिरोध हमने माना 0। आंतरिक प्रतिरोध 0 मानने पर आप लोगों ने पढ़ा E बराबर V प्लस IR, आंतरिक प्रतिरोध 0 तो E बराबर किसके होता है? V के। और ओम के नियम के अनुसार E बराबर V बराबर किसके होगा? I और V। किरचॉफ ने अपना नियम बताया, किसी बंद भाग में बहने वाली धारा, उसके संगत प्रतिरोध तथा सेल के उस भाग में लगे सेल के विद्युत वाहक बल के बीच गणितीय योग की क्या होती है? बराबर। ये अभी सब रिपीट किया गया। सभी स्टूडेंट ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, साथ साथ वीडियो बनते रहें, स्क्रीनशॉट लेते रहें। यदि आपको वीडियो पसंद आए उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।